वहीं हिमाचल प्रदेश में गुरुवार की शाम से विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा और ऐसे में सियासी दलों के पास अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 2 दिन यानी कि आज और कल का वक्त है और ऐसे में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और सुजानपुर में 2 बड़ी रैलियां कर रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांगड़ा के चंबी में रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी। क्योंकि विकास भी यहाँ रोजगार के नए अवसर बना रहा है। आप भी देख रहे हैं कि अब बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल को मिल रहे हैं। हिमाचल देश के उन 3-4 राज्यों में है जहां ये उद्योग लग रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ने यहाँ लोगों की सुविधाओं भी बढ़ाई है और युवाओं को रोजगार भी दिया है। अब भविष्य ऑप्टिकल फाइबर के मजबूत नेटवर्क का है, 5G का है। हिमाचल के नौजवानों को, हिमाचल के जीवन को हर क्षेत्र का कायाकल्प करने की क्षमता, ये कायाकल्प होगा 5G से होने वाला, 5G से होने वाला है। इससे दूर दराज के गांवों में भी शहर के स्कूलों की तरह ही अच्छी पढ़ाई सुलभ हो जाएगी। 5G से घर बैठे ही शहर के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों की जांच हो पाएगी, घर बैठे ही दवाएं मंगा पाएंगे। साथियों, हिमाचल को बने 75 साल हो रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक यहां सिर्फ एक सरकारी यूनिवर्सिटी थी, 2 मेडिकल कॉलेज थे। इंजीनियरिंग और बिजनेस की पढ़ाई के लिए तो स्कोप ही नहीं था। कांग्रेस को इतने साल अवसर मिला, लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल के युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया। आज देखिए, हिमाचल में राज्य की 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉलेज है, ट्रिपल आईटी है, आईआईटी में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, आईआईएम है, एम्स है, नए मेडिकल कॉलेज है। ऐसे अनेक संस्थान जो कभी हिमाचल का सपना होते थे वो आज हकीकत बन गए हैं। ये काम किसने किया? ये डबल इंजन सरकार का काम है, जिसका लाभ हिमाचल के युवाओं को, पूरी आने वाली पीढ़ी को मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, भाजपा हिमाचल के युवाओं के उनके लिए निरंतर काम कर रही है। हिमाचल के लिए भाजपा का जो संकल्प पत्र आया है उसमें भी इस पर भी फोकस किया गया है। हेरिटेज टूरिज्म, जो हमारे ये मंदिर है, ये तीर्थ है, ये कितनी बड़ी ताकत हिमाचल के पास है। जब इनका विकास होगा, यहाँ सुविधाएं बढ़ेगी, तो टूरिज्म का कितना विस्तार होगा। इतने साल यहाँ कांग्रेस रही, क्या कांग्रेस ने हिमाचल की इस ताकत की बात की? कभी नहीं की, क्योंकि उसे ना तो हिमाचल के युवाओं की चिंता है, ना ही हमारी आस्था के प्रति उनकी आस्था है। साथियों, हिमाचल को हमें भविष्य के लिए भी आज ही तैयार करना है। आज देश और दुनिया से कितने लोग हिमाचल वर्क फ्रॉम होम का लाभ लेने आगे आ रहे हैं। ये अधिकतर आईटी से जुड़े साथी हैं। अगर हिमाचल में ही अलग अलग क्षेत्रों में आईटी से जुड़े उद्यम लगे तो कितना फायदा होगा। हिमाचल में रिसर्च और इनोवेशन के लिए बहुत स्कोप है। देश की राजधानी से निकट होने के कारण यहाँ कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी बहुत संभावना है। मुझे खुशी है कि हिमाचल भाजपा ने इस दिशा में भी संकल्प लिया है। भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार इतने दशकों तक रही, लेकिन सबसे अधिक उपेक्षित देश की महिलाएं थी, बहन बेटियां। आपने तो 2014 से पहले के 2 दिन देखे। आपने मुझे अपना बेटा समझकर आशीर्वाद दिया। मैंने भी ठान लिया कि पीढ़ियों से जो आपको समस्या आ रही हैं, उन्हें आप पूरे करके ही रहूंगा। इसलिए हम जन्म से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव तक महिलाओं के हर चुनौती को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृवंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए।
बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो शौचालय ना होने की वजह से स्कूल ना छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के में इतना ज्यादा ब्याज दिया। बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना हमने शुरू की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहे तो उसके लिए भी हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहे तो तीनों सेनाओं में हमने बेटियों के लिए रास्ते बना दिए। बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम के में परेशान ना होना पड़े, इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना को आरंभ कर दिया। बेटी को अंधेरे में ना रहना पड़े, इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं, इसलिए हमने उसे आयुष्मान कार्ड की ताकत दी। बेटी का घर की संपत्ति घर पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास के घरों में से उसे संयुक्त भागीदारी दी। बेटी के नाम पर मकान देने का निर्णय किया। माताओं बहनों, बेटियों के लिए ऐसे ही काम ये डबल इंजन सरकार करती है, करती रहेगी और ज्यादा करना चाहती है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और इसलिए मैं देख रहा हूं हिमाचल के राजनीतिक रिवाज को बदलने की जिम्मेदारी हमारी माताओं बहनों ने उठाई है। हमारी माताओं बहनों ने मोर्चा संभाला है, और जब माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल जाता है ना, दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। भाई, आपको आने वाले दिन है, अब आपके पास 2-3 दिन बचे हैं। 12 तारीख को मतदान है। भारी संख्या में मतदान करोगे ना? मतदान करोगे ना? सुबह सुबह मतदान करने निकलोगे? अच्छा, मैंने अभी जो बातें बताई वो घर घर जाकर के बताओगे? जरा जोर से बोलो तो मुझे समझ आए। घर घर जाके बताओगे? हर घर जाकर के मिलोगे? मतदाताओं से बात करोगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे आप लोग? करोगे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से वहां से आवाज आनी चाहिए। करोगे? मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? देखिए, घर घर जाना है, जाकर के कहना है कि मोदी जी आए थे, समय के अभाव में आपके घर तक तो नहीं आ पाए, लेकिन मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा इतना संदेश दे देंगे, हर जाकर के मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, उनके आशीर्वाद लेंगे। भाइयों बहनों, कि आशीर्वाद ही नया रिवाज बनाएंगे, फिर भाजपा सरकार बनाएंगे। लोगों को जरूर बताइए कि 12 नवंबर को जब बूथ पर पहुंचे तो सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल को देखें और कमल के फूल पर अपना वोट डालें। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश में गुरुवार की शाम से विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा, और ऐसे में सियासी दलों के पास अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 2 दिन यानी कि आज और कल का ही वक्त रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और सुजानपुर में 2 बड़ी रैलियां जो है वो देखी, और किस तरीके से इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांगड़ा के चंबी में रैली को संबोधित किया। तो अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने रैली को संबोधित किया और चुनाव के चलते हिमाचल प्रदेश की जनता से सीधा संवाद किया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।